4.2 Anki Monkey Team 2. So, it will be a fantastic birthday this year, I said in a mocking tone, and I will get is a pair of shoes and a hand-knitted pullover. I had asked for a table tennis set, but my mother said it is totally out of the question this year. Okay, now look. अब क्या गिवन है यहाँ पे एक क्या बोल रहा है वो कि ये मेरा बर्थडे जो होने वाला है दिस ईयर्स बर्थडे राइट वो क्या होएगा बहुत फैंटास्टिक होने वाला है बहुत अच्छा बोलता है वो और एंड आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज और मुझे क्या मिलने वाला है एक पेयर ऑफ शू मिलेगा और हैंड निटेड पुल ओवर मतलब जो निटेड निटेड जो हाथ से बनाया हुआ रहता है ना देखो स्वेटर वगैरह देखे होगे आपने स्लीवलेस स्वेटर्स भी होते हैं और जिसमें अटैच्ड मतलब पूरा हेड कवर करने के लिए उसमें बैक साइड हैट होती है राइट सो वो पूरा हैंड निटेड पुल ओवर स्वेटर जैसा वो मुझे क्या मिलने वाला है ओके शूज और स्वेटर आई हैड आस्क्ड फॉर अ टेबल टेनिस सेट अब उसने क्या मांगा था उसकी मॉम से टेबल टेनिस सेट मांगा था बट उसकी मॉम ने उसके लिए वो मना कर दिया My friend Muk looked at me thoughtfully. He drew a bit closer and said, well, Rohan, I don't say I believe in it, but my cousin said it works and there is no harm trying. Don't you think? अच्छा अब तो उसका फ्रेंड से ये सारी चीज़ें वो बोलता है तो उसका फ्रेंड जो रहता है मुक वो क्या करता है थोड़ा सा आता है उसके पास और बोलता है कि आई डोंट से यू आई बिलीव इन इट मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मैं बिलीव करता हूँ बट मेरा कजिन बोलता है कि वर्क करता है सो लेट्स ट्राई मतलब कि ट्राई करने में कोई नुकसान तो है नहीं चलो ट्राई करते तो वो पूछता है ट्राइंग व्हाट आई आस्क्ड कौन पूछता है रोहन है ना पूछता है कि क्या ट्राई करेंगे so well my cousin said if you really want something badly all you have to do is to run around a banyan tree at midnight and chant 7 times anki monkey tintu okay अब देखो वो क्या बोलता है कि मेरा कजिन ऐसा बोलता है कि अगर सच में तुमको कुछ चीज चाहिए होती है तो क्या करना चाहिए के मिडनाइट में क्या करना पड़ता है बैनियन ट्री के पास घूमना पड़ता है चैंट चैंट मतलब रिपीट करना देखो जैसे कोई भी वर्ड्स होते हैं ना उसको हम लोग दोहराते रहते हैं रिपीट करते रहते हैं तो कितनी टाइम रिपीट करना है चैंट करना है 7 टाइम्स क्या रिपीट करना है अनकी मन की टिम टो ये बोलना है 7 टाइम्स ओके अनकी मन की टिम टू सो आई डेस्परेटली वांटेड माय विश टू कम ट्रू और उसकी विश क्या थी कि उसे टेबल टेनिस सेट मिले तो वो चाहता था कि ये सच में कंप्लीट हो एंड स्टिल आई आस्क्ड व्हाई 17 टाइम्स रिपीट करना है राइट व्हाई 17 टाइम्स एंड व्हाई एट मिडनाइट अच्छा अब वो चाहता था कि उसकी विश ट्रू हो बट उसको वो इस बारे में जानने के लिए डेस्पिरेट होना मीन्स क्यूरियस होना है ना कि मुझे पता करना है कि क्यों 17 टाइम्स क्यों और मिडनाइट में ही क्यों राइट डोंट आस्क मी रिप्लाइड मुक अच्छा उसका जो फ्रेंड होता है वो डोंट आस्क मी क्या बोलता है उसको रिप्लाई करता है कि मुझे मत पूछो हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड दैट इज हाउ इट इज डन आई सपोज वाई नॉट ट्राई इट वुड नॉट डू एनी हार्म ओके मतलब वो क्या था मुक उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसने क्या रिप्लाई किया कि मुझे मत पूछो ये ऐसे ही करते बस और इसको ऐसे ही करना चाहिए सो वाई नॉट ट्राई इट सो क्यों ना हम इसको ट्राई करें है ना और इसको ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो सिर्फ क्या करना है मिडनाइट में बैनियन ट्री के पास चैंट करना है घूमते हुए क्या 17 टाइम्स अनकी मन की टिम टू ठीक है सो I thought it was all nonsense. Besides, I couldn't think of any banyan tree in our neighborhood. तो उसे क्या लग रहा था कि ये सब नॉनसेंस है इसमें को मतलब कोई लॉजिकल बात है नहीं तो वो क्या सोच रहा था कि ये सब नॉनसेंस है और यहाँ पर तो आसपास में नेबरहुड में मतलब आसपास में पड़ोस में कोई बैनियन ट्री भी तो नहीं है देर वॉज वन इन ओल्ड मिसेस ग्रूवर्स गार्डन और उसे याद आता है कि एक ओल्ड बैनियन ट्री कहाँ पर है मिसेस ग्रूवर्स के गार्डन में बट हु डेयर टू एंटर हर गार्डन मतलब किसकी हिम्मत होगी वो गार्डन में जाने की नॉट मी मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं होगी वैसा बोलता है एंड नॉट एट मिडनाइट और रात में आधी रात में तो बिल्कुल भी नहीं मिसेस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर अच्छा वो बता रहे हैं कि जो मिसेस ग्रोवर है वो क्या है लास्ट ईयर तक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं one look from her piercing pale green eyes was enough to silence bullies like Rinku Lal of class Rinku Lal of class 10th अच्छा वो बता रहे कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे कि उनका एक ही लुक मतलब वो अपने पेल ग्रीन आइज मीन्स उनके आई का कलर बताया हुआ है ग्रीनिश आइज तो वो अपने आइज से किसी मतलब किसी को ऐसे देख भी लेते थे तो क्या हो जाती थी क्लास साइलेंट हो जाती थी स्पेशली वो जो बहुत नॉटी चाइल्ड था क्लास 10 का रिंकू लाल उसकी वो भी क्या हो जाता था
बुलीज, बुलीज मतलब जो नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो दूसरों को परेशान करते हैं, वो भी क्या हो जाता था, साइलेंट हो जाता था। आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आइज, और ऐसा होते हुए उसने खुद देखा था, इसलिए उसको उनसे बहुत डर लगता था। सो फॉरगेट इट आई सेड, वो क्या बोलता है कि हमारे आसपास में तो कोई ट्री है नहीं अदर देन दैट ट्री, और वो वहाँ पर कौन रहते हैं, वो किसका गार्डन है, मिसेस ग्रोवर का गार्डन है, जो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रह चुके हैं। सो आई विल नॉट गो देयर, वो ऐसा बोलता है, ठीक है। फॉरगेट इट मीन्स भूल जाओ, आई सेड। However, the thought kept haunting me till the day before my birthday and I just could not think of anything else. और इसके बावजूद भी उसके माइंड में थॉट्स आ रहे थे, क्यों, क्योंकि उसे वो बैडली मीन्स बहुत ज़्यादा उसको किस चीज़ की विश थी, किस चीज़ के लिए वो डेस्परेट था, टेबल टेनिस किट के लिए, उसकी विश कंप्लीट होनी चाहिए, उसे ऐसा लगता था। Okay, I said to Mook, if you come along with me, I'll go to Mrs. Grover's garden tonight and do it. अब उसके बर्थडे नाइट के एक नाइट पहले की बात है कि ठीक है, अब मेरा कल तो बर्थडे है, राइट। तो अब क्या करता हूँ कि मैं जाऊँगा, लेकिन एक ही वो क्या करता है, उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि मैं एक ही कंडीशन पे जाऊँगा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तब हम दोनों साथ में जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, ऐसा बोलता है। So, Why should I come along? asked Mook. I have no secret wish. अच्छा, वो क्या बोलता है कि मैं क्यों साथ में आऊँ? मेरे पास तो ऐसी कोई विश थोड़ी है, तुम्हें विश करना है ना। So come on, let's go and wish for my table tennis set. So at 10 minutes to 12, Mook and I met at the back of the old Mrs. Grover's garden. अच्छा, वो बोलता है कि come on, मेरे लिए विश कर लेना, मेरे टेबल टेनिस सेट के लिए, तुम्हारी कोई विश नहीं है तो। So अब वो क्या करते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं, और 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स के बाद मूक और उसका जो फ्रेंड, मतलब मूक और जो रोहन, वो कहाँ मिलते हैं, बैक ऑफ ओल्ड मिसेस ग्रूवर्स गार्डन, मिसेस जो गार्डन के बैक साइड में मिलते हैं। वी क्लाइम्ड एंड सेट ऑन द बाउंड्री वॉल। अब देखो ग्राउंड जो गार्डन था उसके पास एक बाउंड्री वॉल थी। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो ये गार्डन है, और यहाँ पे बैनियन ट्री है और ये वॉल है। तो ये वॉल को उनको क्या करना पड़ा था, पहले क्रॉस करना पड़ता। तो क्लाइंब, वहां से वो चढ़ते हैं और क्रॉस करते, क्लाइंब मतलब चढ़ना, और वो बाउंड्री को क्रॉस करते। वी लुक्ड डाउन इनटू द गार्डन which lay dark and silent in the dim light of the moon। और हम वहाँ पे आने के बाद फिर क्या करते, गार्डन को देखते जो बहुत डार्क दिख रहा था, साइलेंट था बहुत, आसपास में हर चीज बहुत साइलेंट थी, साइलेंस था पूरा, क्योंकि मिड नाइट थी ना, डिम लाइट आ रही थी मून की, बस इतना अंधेरा था, और उसमें हल्की सी रोशनी किसकी थी, चांद की बस। एंड देयर वॉज अ banyan tree, its aerial roots swaying in the gentle breeze of the night। और वहाँ पर सिर्फ एक banyan tree था जिसकी roots, जो देखो आप लोगों ने देखे होंगे banyan tree के जो roots होते हैं ना, coming from the टॉप, और वो कहाँ से आ रहे थे, देवर स्विंग जेंटली ब्रीज ऑफ द नाइट, मतलब रात में जो ब्रीज, जो एयर फ्लो हो रही उसकी वजह से खाली थोड़ा थोड़ा स्वेइंग मतलब थोड़ा सा हिल रहे थे। वी जम्प्ड डाउन, रीच द ट्री एंड लुक्ड अराउंड केयरफुली। वहाँ जाते हैं, उतरते हैं नीचे, क्लाइंब करके दीवार पे चढ़ते हैं, और फिर वहाँ से नीचे उतरते हैं, और फिर आसपास केयरफुली ध्यान से देखते हैं। Imagine if she is awake, I whispered and pointed at Mrs. Grover's house। अच्छा, वो बोलता है कि हो सकता है कि आज कि वो जागे हुए हो, अवेक है ना, अभी जाग रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो इमेजिन करो, ऐसा बोलता है वो, whispered मतलब धीरे से बोलना। Nobody is awake at this ghostly hour of the night, hissed Mook, now get going, run। अच्छा, अब वो ऐसा सोचता है, सोच के डर जाता है ना कि अगर वो जागे हुए तो मिसेस ग्रोवर है ना, तो क्या होगा, तो वो बोलता है उसका फ्रेंड मूक कि नहीं, अभी ये टाइम पे कोई नहीं जागा हुआ है, तुम जाओ, आगे जाओ, ऐसा बोलता है, ठीक है। आई रैन सो फास्ट एज आई कुड, चैंटिंग अंकी मनकी टिमटू, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू। अच्छा, वो क्या करता है, भागता है, मतलब चैंट करते हुए, देखो यहाँ पे दिखा रहा है उसको, है ना, राउंड में, राउंड राउंड में क्या कर रहा है, रन करता रहता है, और फास्ट फास्ट बोलता है, जितना फास्ट उससे हो सकता है इतना फास्ट वो भागता है और बोलता रहता है, क्या, अनकी मनकी टिमटू, और सोच रहा है कि मेरी विश जो है कमिंग, वो क्या हो जाएगी, एक पूरी हो जाएगी। ओवर एंड ओवर अगेन आई फेल्ट अ बिट स्कैर्ड, और थोड़ा थोड़ा उसे बिट स्कैर्ड मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा था उसे कहीं ना कहीं। दैट वाज माय व्हाई आई ट्राइड टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज माई स्पीड। ओके, तो वो क्या बोलता है कि ओवर फास्ट फास्ट करना था उसको, ताकि वो जो उसका जो 17 टाइम्स रिपीट करना था वो ओवर हो सके, फिनिश हो सके, है ना, इसके पहले कि कोई आ जाए। तो वो स्पीड में करता है, इंक्रीज द चैंटिंग टू, और वो इंक्रीज करते करते बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करता है, और अपनी जो चैंटिंग होती है वो भी इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द चैंटिंग टू, एंड ऑल द वाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, crackle here, a swish there। अच्छा, और वो क्या, रात में देखो आवाज आती है, राइट, तो वैसी आवाजें भी आ रही थी। Suddenly a furious bark tore the stillness of the night।
I froze inside Mrs. Grover's house. Lights flashed on and the back door was pushed open. और अचानक ही उस टेरिबल नाइट में और क्या हो जाता है, मैं उस और किस वजह से वो डर जाता है, फ्रोज मतलब वहीं पे जम जाना, बहुत डर जाना। क्या होता है, जब मिस्टर मिसेस ग्रोवर का जो हाउस है उसकी लाइट्स चालू होती है और उनका जो बैक डोर होता है वो पुश्ड ओपन, खुलता है दरवाजा, लाइट चालू होती है, दरवाजा खुलता है। हु इज देयर, कॉल मिसेस ग्रूवर। और कौन रहता है डोर पे, मिसेस ग्रूवर। और क्या आवाज लगाती है वो कि वो वहाँ कौन है, उनके गार्डन में कोई रहता है ना, वो दो बॉय रहते, तो पूछती है कौन है वहाँ। आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू, मुझे जवाब दो वरना मैं डॉग्स मतलब तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगी, डॉग राइट। Mook Mook, I mumbled, say something, but Mook was climbing up the tree when I saw Mrs. Groover behind down to unleash the dog. अच्छा, और वो अपने फ्रेंड को आवाज देने लगता है, तो उसका जो फ्रेंड उसको वहां लेकर आया होता है वो क्या करने लगता है, कुछ बोलने की बजाय चुपचाप से कहाँ चढ़ रहा होता है, ट्री पे चढ़ रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो डॉग वहां से रिलीज करने वाली होती है ना, इसके लिए वो ऊपर चढ़ रहा होता है। और वो देखता है मिसेस ग्रूवर की तरफ, रोहन है ना, कि जो डॉग है वो क्या करने रिलीज करने वाली है। आई हैव प्लीडेड प्लीज डोंट सेंड द डॉग एट अस, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ यू लेट मी। तो वो बोलता है कि नो प्लीज डोंट सेंड द डॉग, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्पीक आउट सून मिसेस ग्रोवर शाउटेड, तो वो मिसेस ग्रोवर बोलती है हाँ तो ठीक है बोलो जल्दी से, एक्सप्लेनेशन के लिए एक चांस देती है उसको, ठीक है। I told her everything. I feared she might not believe me, बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्शन। अच्छा, वो बोलता है हर चीज़ बता देता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, मेरी सी विश थी और उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मुझे डर लग रहा था, वैसा बोलता है कि मुझे डर भी लग रहा था, बट वो कि कहीं मेरा बिलीव ना करे, बट मैं जो भी बोल रहा था वो सुन रही थी धीरे से। विदाउट इंटरप्शन मतलब बीच में डिस्टर्ब किए बिना, वो बीच में मुझे कुछ रोके टोके बिना सब सुन रही थी। शी जस्ट लुक्ड एट मी विद द हार्ट light green eyes of her as if she was trying to see right into my heart। और वो सिर्फ मुझे इतनी ध्यान से इसलिए देख रही थी कि वो मेरे अंदर का जो सच है वो बाहर ला सके। सो शी आस्क्ड फाइनली, सो मतलब पूछती है तो क्या, एंड यू बिलीव इन अनकी मनकी टीम टू, तो क्या तुम्हें इसमें बिलीव है। डू यू थिंक इट विल हेल्प, मतलब क्या तुम्हें लगता है कि ये हेल्प करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। आई ड्रॉप माई हैड एंड सेड सॉफ्टली आई होप इट विल, और वो धीरे से बोलता है कि शायद, मुझे ऐसा लगता है। वेल शी रिटर्न, वो ये बोलकर ठीक है, वो क्या बोलती है, रिटर्न हो जाती है। इफ़ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड्स, तो वो बोलती है कि ठीक है अगर तुम्हें ऐसा बिलीव है, तुम ऐसा मानते हो, तो जाओ अपने राउंड्स को कंप्लीट करो। शी टर्न सेइंग एंड वाइल लीविंग वुड यू मेट यूजिंग द फ्रंट गेट, माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट। अच्छा, अब वो बोलती है कि ये बोल के वो वापस हो जाती है और बोलती है कि वाइल लीविंग मतलब जाते टाइम, जैसे आने के टाइम वो कहाँ से आए थे, वो क्लाइंब करके आए थे ना, दीवार दीवार पर से कूद कर आए थे, राइट, जंप कर आए थे। सो बोलती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहाँ से जाना, फ्रंट गेट से जाना। आई डिड फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड्स एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट। आई स्वोर दैट आई वुड नेवर रिटर्न। अब वो क्या करता है, इतने 6 राउंड्स जो उसके बचे हुए होते हैं ना, वो क्या कर लेता है, कंप्लीट करता है और फिर फ्रंट गेट से जाता है, वापस से जो क्लाइंब करता है ना वॉल, वहां से नहीं जाता है, फ्रंट गेट से वापस जाता है। एंड आई स्वर मतलब वो क्या करता है, अपने आप पे कसम खा लेता है कि मैं वापस रिटर्न नहीं आऊंगा गार्डन में, इस गार्डन में। एंड देन द ग्रेट मोमेंट केम, और तब जाके एक ग्रेट मोमेंट आया। आई ओपन माई गिफ्ट्स, rejoiced over my new pair of shoes and the hand knitted pullover, and then my eyes fell on a parcel, a big parcel। और वो टाइम आ गया जब उनकी उसकी विश फाइनली कंप्लीट होने वाली थी। उसने देखा गिफ्ट खोल के, क्या था उसमें, शूज और हैंड निटेड पुल ओवर, वो जो स्वेटर जो हैट तक के पूरा कवर करता है, वो स्वेटर था, बिग पार्सल भी था साथ में। तो उसने क्या किया, आई हैड नेवर रिसीव सच अ बिग पार्सल अर्लियर, उसे इसके पहले कभी इतना बड़ा पार्सल नहीं मिला था। टू रोहन खन्ना आई रीड, और उस पर लिखा हुआ था टू रोहन खन्ना, आई रीड फ्रॉम अनके मन के टीम टू। उस पर क्या लिखा हुआ था, कहाँ किसकी तरफ से आया है वो, टू रोहन खन्ना फ्रॉम अनकी मन के टीम टू। आई स्टेयर्ड एट मुक एंड ही लुक्ड एज सरप्राइज्ड एज आई वाज। और वो दोनों शॉक्ड हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे कि फाइनली उसकी विश सच में कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो लोग नॉनसेंस समझ रहे थे उसको, राइट, कि मतलब ऐसा थोड़ी होता है। माई मदर आस्ट हु इज अनकी मन की टीम टू, अब उस पर पार्सल पे नाम लिखा हुआ था ना अनकी मन की टीम टू, तो उसकी मदर पूछती है कि वो कौन है, इज isn't that an unusual name, और ये बहुत unusual सा, right, weird सा नेम नहीं है। yes I said very unusual indeed, वो बोलता है yes it's very unusual, सच में। I bent over the parcel and began to unpack it, और मैं पार्सल की तरफ जाता हूँ और उसको अनपैक करना मतलब ओपन करना, पैक्ड रहता है ना, तो उसको ओपन करना स्टार्ट करता है।
I remove the strings on the and the paper impatiently. वो क्या करता है, जो strings होते हैं और paper होते हैं वो निकालता है फटाफट से. Finally I remove the colorful gift wrapping, और वो जो colorful gift wrapping होती है colorful gelatin से वो भी खोलता है वो. Found the table tennis set, और finally क्या देखता है वो, table tennis set. It was not a brand new table tennis set, but it was a fabulous one. वो एक brand new तो नहीं होता है, but बहुत अच्छा होता है. Wow, I whispered just wow. उसे बहुत अच्छा लगता है वो. Till today, Mook swears he has nothing to do with it. And so do my parents. I wondered if old Mrs. Groover was responsible for the surprise. वो से सोचते हैं कि ये सब जो हुआ है, मतलब अब तक किसी ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट नहीं दिया था ना, और ये किसकी वजह से हुआ है, मिसेस ग्रूवर की वजह से. I wondered for a very long time. One day I gathered up all the courage I possessed and went to meet Mrs. Groover. और वो उसकी आखिर वो विश कंप्लीट कैसे हुई, राइट. और वो फाइनली एक दिन वो अपने बहुत हिम्मत, करेज मतलब हिम्मत के साथ जाता है, और किससे मिलने के लिए, मिसेस ग्रूवर. वहाँ पर मिसेस ग्रूवर के पास जाता है. यूज द फ्रंट गेट एंड रैंग द बेल. और वो फाइनली एक बार दीवार से नहीं जाता है, वहाँ से वॉल के पास से नहीं, फ्रंट गेट से जाता है, बेल रिंग करता है. I had gone over my lines 100 times, but when she looked down on me with her pale green eyes, I felt my heart sink, and my courage vanish, and all I could do was slutter like an idiot. Good afternoon, madam. Do you? I mean, did you have you sorry, but डू यू बिलीव इन अनकी मनकी टीम टू. और बहुत गर्ड्स के साथ वो जाता है, बट उनको देखते साथ ही वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है, और उसके मुंह से फाइनली फटाफट निकल जाता है कि गुड आफ्टरनून मैडम. मतलब मेरा पूछने का ये मतलब था, सॉरी बट मैं चाह रहा हूँ पूछने क्या क्या आपको यकीन है, यू डू यू बिलीव अनकी मनकी टीम टू. उनसे फाइनली वो पूछ लेता है. Mrs. Grover continued to look at me with a strange look in her eyes. She replied softly but seriously, "Yes, I do believe in Unky Monkey Team too." वो थोड़ी देर मुझे देखती है और फिर रिप्लाई करती है सॉफ्टली के यस आई बिलीव, मतलब मुझे बिलीव है इसमें. आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर फॉर टी टुडे एंड हियर यू आर. अच्छा, वो सोच रही थी कि आज किसी के साथ मुझे मतलब टी, शाम की चाय रहती है ना, वो पीनी है. एंड यू आर हियर, सो नाउ इजंट इट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अनकी मनकी टीम टू. अब देखो, मैं सोच ही रही थी कि किसी के साथ में चाय पियो और तुम यहाँ आ गए, तो ये तुम्हें नहीं लगती कि इट इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल कि मेरी भी विश पूरी हो गई. शी स्माइल्ड एंड शी लुक्ड सो डिफरेंट, ऑलमोस्ट ह्यूमन. मतलब वो बता रहा है कि फर्स्ट टाइम उसने उनको ऐसा देखा था ना, हमेशा स्ट्रिक्टली देखा था, क्योंकि वो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, मैडम थे, और एकदम स्ट्रिक्ट रहते थे सबको. और ये फर्स्ट टाइम उसने उनको इस वे में देखा था, स्माइल कर रहे थे उसकी तरफ देख के. ओके, ऑलमोस्ट ह्यूमन मीन्स ह्यूमन लग रहे थे. फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स मूक एंड आई वेंट टू सी ओल्ड मिसेस ग्रूवर क्वाइट ऑफन. और वो उस दिन से मैं और मेरा फ्रेंड हमेशा से उनसे मिलने जाने लगे. क्वाइट ऑफन मीन्स अक्सर हम लोग जाते रहते. नॉट ओनली बिकॉज शी मेड द बेस्ट टी एंड हैड द बेस्ट कुकीज़. सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चाय पिलाई थी उस दिन जब मैं उनसे मिलने गया था, और कुकीज़ भी दिए थे. नो, इट इज़ नॉट द रीज़न. वी वैन बिकॉज वी लाइक हर, क्योंकि हमें वो अच्छी लगती थी, इसके लिए हम उनके पास जाते थे. एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, वी ऑल बिलीव्ड इन अनकी मनकी टीम टू. और हम दोनों के बीच में कॉमन थिंग ये भी थी कि हम दोनों बिलीव करते थे, हम सब बिलीव करते थे अनकी मनकी टीम टू पे. ओके, अंडरस्टूड.